तो शुभांगी, आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दे देते हैं। और पूरे देश के मंदिरों में श्रद्धालु माता की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। चैत्र महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि या वसंत नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, नवरात्रि के दौरान मां भगवती के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। और देखिए, ये दिल्ली के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मां के आप दर्शन कीजिए। और आज देखिए, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और जौ और जवार का बहुत महत्व होता है। पहले दिन घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना घरों पर और मंदिरों में की जा रही है। आज देवी मंदिरों में मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा हो रही है। और सुबह की आप शुरुआत कर रहे हैं IBC 24 के साथ, क्योंकि हम आपको देश के अलग अलग मंदिरों के इसी तरह दर्शन कराएंगे। मंदिरों में आज भक्तों की भीड़ सुबह से ही लगी हुई है। और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप देखिए, आज सुबह से ही बारिश हो रही है। और अब आप ये दर्शन कीजिए, मुंबई की ये मंदिर है, मुंबई का ये मंदिर है जहां पर आज भक्त सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। देवी मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार आपको IBC 24 हम पर सुबह से ही हम दिखा रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से 9 दिन यानी कि 9 स्वरूप की पूजा अर्चना होती है। और आज की तस्वीरें आप देख सकते हैं, विशेष तौर पर यहाँ पर श्रृंगार माता का किया गया है। भारी संख्या में सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। अगर बात करें हम छत्तीसगढ़ की भी, तो छत्तीसगढ़ में भी सभी मंदिरों की तस्वीरें आगे भी हम आपको दिखाने वाले हैं। पहली तस्वीर मुंबई से आपको दिखा रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की तस्वीरें हैं। और देखिए, नवरात्रि के साथ ही आज से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है, तो इस कारण आज का दिन और भी ज्यादा खास हो जाता है। और शुभांगी, मुझे लगता है कि हिंदू नववर्ष की भी शुभकामनाएं हमें अपने दर्शकों को जरूर देनी चाहिए, क्योंकि आज जितने भी देश भर के मंदिर हैं वहां पर पूजा अर्चना विशेष रूप से की जा रही है। और अब आपको सीधे हरियाणा लिए चलते हैं। हरियाणा में आप देखिए, सुबह से ही भक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में मां दुर्गा के विशेष रूप का दर्शन करने के लिए। तो भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। और आप देख सकते हैं कि सुबह 6 बजे से ही लगातार भीड़ यहाँ पर देखी गई है, क्योंकि आज माता की पूजा होती है, श्रृंगार विशेष रूप से यहाँ पर किया जाता है। और इसी वजह से आप देखिए तस्वीरों में कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर मंदिरों में मौजूद है। और बिल्कुल ऐसा ही नजारा माता रानी के सभी मंदिरों में आज सुबह से ही देखा जा रहा है। और आइए, हरियाणा से अब आपको लिए चलते हैं पुरी। और पुरी में आप देखिए, सैंड आर्ट बहुत मशहूर है और जाहिर सी बात है, नववर्ष की शुरुआत हो रही है, तो देखिए कितना ये सुस्वागत किया गया है। आज सुबह से ही जो सैंड आर्टिस्ट हैं वो सुबह यहाँ पर पहुंच गए हैं। और रामनवमी भी 9 दिनों बाद मनाई जाती है, तो भगवान राम का ये खूबसूरत और दुर्लभ अद्भुत तस्वीर आप देख रहे हैं। बिल्कुल, और सैंड आर्ट वहाँ का हमेशा फेमस रहा है, चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे दिवाली हो या फिर होली हो या और कोई भी रामनवमी भी क्यों ना हो, लेकिन इस तरीके के आर्ट वहाँ पर अक्सर देखे जाते हैं। और बिल्कुल आज के दिन भी ऐसी तस्वीर यहाँ से सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर भी इसे खूब शेयर किया जाता है। आपने पहले सोशल मीडिया पर भी इसे देखा होगा। अब IBC 24 की टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सैंड आर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए, अब आपको लिए चलते हैं उज्जैन, क्योंकि महाकाल मंदिर में भी हिंदू नववर्ष के मौके पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। और देखिए, हर शुभ कार्य की शुरुआत महाकाल मंदिर से ही होती है। आज सुबह विशेष भस्म आरती की गई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। और सिंगर जुबीन नौटियाल भी आज पहुंचे हुए हैं महाकाल मंदिर में, भस्म आरती में वो सम्मिलित हुए हैं। देखिए, आप सिंगर जुबीन नौटियाल को देख सकते हैं। बड़ी संख्या में हिंदू नववर्ष की शुरुआत करने के लिए भक्त आज बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे। और देखिए, कहा जाता है कि अपने दिन की शुरुआत आप कीजिए, भगवान के दर्शन कीजिए, और हिंदू नववर्ष की आप शुरुआत कर रहे हैं भगवान के दर्शन करके, तो भला इससे बढ़िया और क्या होगा। भस्म आरती में जुबीन नौटियाल भी शामिल हुए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको कहा है कि आप IBC 24 पर ही मां के हर एक रूप के दुर्लभ दर्शन करेंगे, तो इस वक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। रायपुर से सुप्रिया और हमारे साथ भोपाल से दुष्यंत पराशर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रायपुर का। सुप्रिया हमारे साथ जुड़ी है। सुप्रिया, कराइए माता के हमें दुर्लभ दर्शन, और आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस मंदिर में आप पहुंची है, क्या इतिहास इस मंदिर प्रांगण का? बिल्कुल, देखिए आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और सबसे पहले हम माता के श्रृंगार के दर्शन कराते हैं। आप देखेंगे कि IBC 24 की स्क्रीन पर सबसे पहले देवी माँ के श्रृंगार का दर्शन यहाँ पर भक्तों को हो रहा है, जो भक्त मंदिर नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि अभी बारिश का सिलसिला भी जारी है। और ऐसे में काफ़ी भक्त ऐसे हैं जो माँ के दर्शन करना चाहते हैं लेकिन वे दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में देवी माँ के श्रृंगार के हम दर्शन करा रहे हैं। आप देखेंगे कि देवी माँ का अद्भुत श्रृंगार किया गया है, जो कि नवरात्रि है तो नवरात्रि के 9 दिन तक ये देवी माता
माता का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है और देवी माँ की विशेष पूजा भी इन दिनों होती है। पंडित जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। पंडित जी, ये बताइए, आज पहला दिन है तो देवी माँ का किस तरह से, किस स्वरूप में श्रृंगार किया गया है? आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, प्रतिपदा। आज माता जी का शैलपुत्री स्वरूप की पूजन होना है, प्रथम स्वरूप का। और इसी कड़ी में माता जी का सुबेरे प्रातःकालीन श्रृंगार करके भोग लगा करके आरती वगैरह किया है। साथ ही 11:30 बजे 12 बजे 12:30 बजे तक दीप प्रज्वलित ज्योत प्रज्वलन होना है, जिसमें सभी भक्तगण आएंगे। और आज पहला दिन है और मौसम को देखते हुए भी जो भक्तों का दाता है माता जी के दरबार में जो लगता है वो भले कम मात्रा में है, लेकिन लोगों का आना जाना लगा हुआ है। सभी अपने नवरात्र का और 9 दिन उपवास का संकल्प लेने के लिए आज माता जी के दरबार पर आ रहे हैं और माँ महाकाली सभी की मनोकामना निश्चित पूरी करेगी। इस मंदिर के अगर प्राचीनतम की बात करें तो ये मंदिर कितना पुराना है और क्या मान्यता है भैया इस मंदिर की? माँ महाकाली मंदिर आकाशवाणी चौक पर है, तो आकाशवाणी काली मंदिर भी इनको कहा जाता है और लगभग 70-80 साल पुराना यह मंदिर है और इसके मान्यता दूर दूर तक के फैली हुई है। भक्तगण दूर दूर तक के हैं यहाँ और सभी अपने मनोकामना लेकर के आते हैं और निश्चित पूरी माता महाकाली उनकी मनोकामना पूरी करती है। कुछ भक्त भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप यहाँ पर पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए, कितने समय से आप यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन के लिए? 10 साल से आ रहा हूँ मैडम। 10 साल की उम्र थी मेरी, तब से मैं आ रहा हूँ। क्या कहेंगे इस मंदिर को लेकर के, कितनी शांति मिलती है यहाँ पर आके? बहुत ज़्यादा सुकून रहता है मैडम। मतलब मंगलवार सवेरे मेरा ये फिक्स टाइम है, 7, पौने 7, 7:15 इस समय मैं आता ही हूँ। और नवरात्रा चालू होते हैं, माता के 9 दिन को पास रहते हैं। जय माता दी। जय माता दी। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर भले ही कम भक्त हैं अभी बारिश की वजह से, लेकिन नवरात्रि का पहला दिन है तो यहाँ पर भक्तों का जो आना है वो जारी है। और कहा जाता है कि ये जो मंदिर है वो काफ़ी पुराना है। ये भी कहा जाता है कि कोलकाता के काली मंदिर से इस मंदिर का जो रहस्य है वो जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि कोलकाता के काली मंदिर में माता का शरीर है तो यहाँ पर माता की आत्मा बसी है, ऐसी मान्यता है। और भक्त यहाँ पर दूर दूर से पहुँचते हैं। कुछ भक्त तो अपने छोटे रूप से भी यहाँ पर पहुँचते हैं, जैसे कि एक भक्त ने हमें बताया कि वो 10 साल के थे तब से यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे भक्त हैं जो काफ़ी पहले से इस मंदिर पर पहुँच रहे हैं और उनका कहना है कि इस मंदिर में आकर उन्हें मानसिक शांति तो मिलती है और देवी माता हर मनोकामना पूरी करती है। बिल्कुल सुप्रिया, राजधानी रायपुर के बाद राजधानी भोपाल का रुख करते हैं। दुष्यंत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। दुष्यंत, अगर राजधानी भोपाल की बात करें, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, नवरात्रि की भी आज से शुरुआत हो रही है, ऐसे में कैसा माहौल राजधानी के मंदिरों में देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए, शक्ति की आराधना के 9 दिन का ये पर्व जो है आज से चैत्र नवरात्रि के रूप में शुरू हुआ है। और जिस तरीके से आगामी 9 दिन तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत जब हुई है तो मंदिरों की जो लोग जो हैं मंदिरों का रुख कर रहे हैं। सुबह से ही लोग जो है मंदिरों के में पहुंचकर देवी के दर्शन कर रहे हैं, माँ भगवती के दर्शन कर रहे हैं। और चूँकि जो नवरात्र के जो महत्व है उस महत्व के तहत रीति रिवाज और विधि विधान से पूजन अर्चन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ 9 दिन का ये पर्व है। 9 दिन में माँ भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा जो है वो इस 9 दिन तक होती है। तो ऐसे में आज पहला दिन है। पहले दिन में माता शैलपुत्री के रूप की पूजा जो है हो रही है। और जिस तरीके से ये राजधानी भोपाल का चूनाभट्टी स्थित काली मंदिर है, जिसमें देखिए एक बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पर माँ काली की है। और जिस तरीके से कई सारे कष्ट हरण के लिए माँ काली की पूजा की जाती है, तो कहीं ना कहीं जब चैत्र नवरात्रि की प्रथम दिन पूजन अर्चन लोग जो यहाँ पर पहुँचकर कर रहे हैं, उनकी भी कोशिश यही है, प्रार्थना यही है, माँ भगवती उनके तमाम सारे कष्टों को का हरण करे। साथ ही साथ जिस तरीके से जो पिछले कुछ समय में पेंडेमिक की स्थिति आई थी, उस पेंडेमिक की स्थिति से उभरने में भी कहीं ना कहीं धर्म ने बहुत ज़्यादा मदद लोगों की है। तो ऐसे में धार्मिक और आस्था को ध्यान में रखते हुए लोग अपनी भावनाओं को कहीं ना कहीं भगवान के सामने प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से लोग जो है वो एक एक करके सुबह से ही मंदिरों का रुख कर रहे हैं और पूजन अर्चन जो है वो लगातार कर रहे हैं। कोशिश जिस तरीके से चाहे कोई भी वर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, या फिर हम बच्चों की बात करें तो वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चूँकि एक रिवाज ये है कि जल अर्पित
इन 9 दिन तक लगातार माता के अलग अलग रूपों को किया जाता है, तो वो यहाँ पर जल अर्पित भी किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पूजा यहाँ पर की जाती है, विधि विधान से जो रीति रिवाज के अनुसार जो पूजा अर्चन की जाती है, उसके तहत पूरी पूजा अर्चन जो है वो लगातार श्रद्धालु करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है मंदिरों का रुख कर रहे हैं और जिस तरीके से अब 9 दिन तक शक्ति के अलग अलग रूपों का यहाँ पर पूजा और अर्चन किया जाएगा और उसी के तहत कहीं ना कहीं पहले दिन माता शैलपुत्री के रूप का पूजन अर्चन किया जा रहा है। सुबह से ही लोग भक्तिमय यहाँ पर पूजन अर्चन किया जा रहा है और देखिए शक्ति की आराधना का आज पहला ही दिन है और इस पर्व को अगले 9 दिन बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। हर एक तस्वीर आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, माता के दुर्लभ दर्शन कराने के लिए।